नमस्कार। JCERT KDG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पुस्तक पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, और इसका अध्याय 2 पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में समझेंगे। आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन कौन सा है ये समझेंगे, और अंत में पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अध्याय 2, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल। बच्चों, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, स्थिर नहीं है। कक्षा 6 में आप लोगों ने सौरमंडल में पढ़ लिया है कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। लेकिन यहाँ हम उन गतियों की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम उन गतियों की बात करेंगे जिससे धरती के अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि पृथ्वी के अंदर में क्या है, ऐसा आप लोग सोचते होंगे ना। और वह किन किन पदार्थों से बना है यह भी आप जानना चाहते होंगे। ये सब जानना वैज्ञानिकों के लिए कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी मुख्यतः अप्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित है। बच्चों, अप्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता है कि सीधे हम लोग पृथ्वी में घुसकर उसकी गहराई, तापमान, घनत्व आदि माप नहीं सकते हैं। ये सब की जानकारी के लिए हमें दूसरी स्रोतों पर आश्रित होना पड़ता है। किसी दूसरे माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि पृथ्वी की गहराई इतनी हो सकती है, इसका तापमान कहाँ पर कितना हो सकता है, घनत्व कहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग को पता चला है वो सबसे अधिकतम गहराई 3.9 किलोमीटर अफ्रीका के सोने की खान में की गई है। यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक जो गहराई हुई है वो 3.9 किलोमीटर हुई है। और वहाँ हमें प्रत्यक्ष रूप से इसके तापमान और घनत्व के बारे में जानकारी मिला है। बच्चों, आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के अंदर कैसे बना हुआ है, इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका 3 मुख्य स्रोत है। पहला है तापमान, गर्मी, दूसरा है घनत्व, और तीसरा है भूकंपीय तरंग। तो आइए अब इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, धरातल के अंदर मतलब धरती के अंदर हर 32 मीटर की गहराई पर, ध्यान से सुनिएगा, 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। इसका मतलब आप 32 मीटर तक गहरा जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड गर्मी वहाँ लगेगा, और फिर 32 दूनी 64 जाएंगे तो वहाँ पर 2 लगेगा। फिर आप 96 मीटर अंदर चल जाएंगे तो वहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको मिलेगा। तो इस तरह से शुरुआत में बहुत दूरी तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर अगर जा सकते या जाते तो ये जो 1 डिग्री है वो हर 32 मीटर में बढ़ते जाएगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री, 10 डिग्री, 100 डिग्री तक भी हो सकता है। बच्चों, धरातल के नीचे चट्टान के घनत्व में वृद्धि होती है। आइए यहाँ जो मैं चित्र दिखला रहा हूँ, चित्र 1 और चित्र 2, इनको ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें किस चित्र का घनत्व ज़्यादा है, चित्र 1 का या चित्र 2 का। ठीक कहा बच्चों आप लोगों ने। चित्र 1 पूरा उसमें जो बालू का गोला है घना भरा हुआ है, इसलिए चित्र 1 का घनत्व ज़्यादा है। और चित्र 2 में बहुत जगह खाली स्थान है तो वहाँ का घनत्व कम है। इसी तरह पृथ्वी के अंदर धरातल के नीचे चट्टान के घनत्व में जैसे जैसे अंदर जाते हैं वृद्धि होते जाता है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्रपट्टी के बारे में। तो आप इसको चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए।
बच्चों भूपर्पटी मतलब जिस पे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत की चट्टानों का घनत्व 2.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि पृथ्वी के केंद्र जो कि एकदम पृथ्वी के बीच में है उसका घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। बच्चों संपूर्ण पृथ्वी का औसत निकाला गया है और उसका घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी का तापमान और घनत्व जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं वो बढ़ते जाता है। तो तापमान एवं घनत्व में ये जो अंतर है वो ये बतलाता है कि पृथ्वी की संरचना सभी जगह एक समान नहीं है। अगर एक समान संरचना होता तो पूरी पृथ्वी के अंदर एक समान तापमान मिलता और घनत्व भी एक जैसा होता। तो ये तापमान और घनत्व में जो अंतर हो रहा है इससे पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना अंदर में एक समान नहीं है। बच्चों भूकंप के समय आपने महसूस किया होगा या सुना होगा कि पृथ्वी कांपती है, हमारे घर हिलने लगते हैं, ताला टेबल पलंग हिलने लगते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? भूकंप। तो भूकंप के समय बच्चों इसका एक केंद्र होता है, यह कहीं ना कहीं से शुरू होता है। तो उस केंद्र से 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगें निकलती है और ये भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को प्रभावित करती है, उसे हिलाती है, उसे कंपा देती है। तो सबसे पहला भूकंपीय तरंग है प्राथमिक तरंग, जिसको पी वेव्स कहते हैं, प्राइमरी वेव्स। दूसरा है द्वितीयक तरंग, जिसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, तथा तीसरा है धरातलीय तरंग, इसको सरफेस वेव कह सकते हैं, लेकिन इसको एल वेव्स यानी कि लव वेव्स से भी कहते हैं। जिन वैज्ञानिकों ने इनका पता लगाया उनके उपनाम से इस तरंग का नाम लव वेव्स रखा गया है। तो ये 3 तरंगें पृथ्वी को प्रभावित करती है और ये तरंगें पृथ्वी के अंदर चलती है और कहाँ बहुत गति के साथ चली है और कहाँ इसे चलने में रुकावट आया है, कहाँ ये रुक गया है। तो बच्चों ये तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक स्रोत है। बच्चों अभी मैंने बताया कि पृथ्वी के अंदर के संरचना की जानकारी के लिए हमारे पास 3 स्रोत हैं। पहला तापमान, दूसरा घनत्व और तीसरा भूकंपीय तरंग है। तो इन स्रोतों से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज की भांति संकेंद्रीय परतों से बनी है। आंतरिक संरचना में 3 संकेंद्रीय परत पाई जाती है। यहाँ प्याज को देखिए और देखिए कि किस तरह इसमें परत होता है प्याज के अंदर में। ये बहुत सी परत है, मैंने 2-3 परत को इस तरह उठा के आपको हम दिखला रहे हैं कि इस तरह से अलग अलग परत प्याज में होता है। तो उसी तरह पृथ्वी में भी 3 परत पाया गया है। ये आप पृथ्वी का केंद्र कह सकते हैं, ये ऊपरी परत, उसके नीचे का परत आप इस तरह कह सकते हैं। जैसे अगर हम इस ऊपरी भाग को परपटी कहें जिस पे हम लोग चलते हैं तो ये दूसरा भाग मेंटल कहलाएगा, और इसके बाद बाह्य क्रोड और फिर आंतरिक क्रोड कहलाएगा। तो ठीक प्याज जैसे परत दर परत बना हुआ है, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी इस तरह, इसको ही संकेंद्रीय परत कहते हैं। तो ये 3 संकेंद्रीय कौन कौन से हैं जान लीजिए। पहला है भूपर्पटी जिस पे हम लोग चलते हैं, और इसको अंग्रेजी में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे प्रवार यानी कि मेंटल है, और उसके बाद क्रोड है। क्रोड को भी 2 भाग में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो बच्चों पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जिस पे हम लोग चलते हैं उसके नीचे भी है वो पर्पटी कहलाता है, और यह सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय भाग में मतलब सूखे ज़मीन पर इसकी मोटाई ज़मीन के अंदर 35 किलोमीटर तक, तथा महासागरीय भाग में महासागर समुद्र के पानी के बाद
इसकी गहराई 5 किलोमीटर है। बच्चों, भूपर्पटी के नीचे का परत परवार या मेंटल कहलाता है। आप चित्र में देखिए उसको, और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है और ये तरल अवस्था में है, ये घोल की तरह है। और पृथ्वी के ठीक बीच में, उसके केंद्र में, या कहें कि पृथ्वी के केंद्रीय परत जिसको क्रोड भी कहते हैं, उसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक है। तो ये केंद्रीय परत क्रोड की जो गहराई है 6371, इसको हम पृथ्वी की त्रिज्या भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो आप बताइएगा कि 6371 किलोमीटर। हम पृथ्वी के केंद्र से इसे हम नापते हैं। आप इसे चित्र में देखकर समझिए। तो बच्चों, आशा है आप इन हमारी बताई गई बातों को समझे होंगे। पुस्तक में आप ध्यान से पढ़िएगा, चित्र को देखिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। तो बच्चों, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद।